नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं यानी कि यूट्यूब की दुनिया में आके पैसे कमाना चाहते हैं और अगर यूट्यूबर बन जाते हैं तो उसके बाद भी और भी एक्सपेंड कर सकते हैं अपने इस जर्नी को। जैसे ब्लॉगिंग कर सकते हैं, यानी कि यूट्यूब में भी ब्लॉगिंग होती है और एक लिखना वाला ब्लॉगिंग होती है, ठीक है। तो वो भी कर सकते हैं, या कोई प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं दुकान खोल के, या ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। यानी कि बेसिक आपका जड़ जो है पहले ऑडियंस बनाना है। तो ऑडियंस बनाने के लिए यूट्यूब की दुनिया में अपनी एक पहचान बनाने के लिए क्या बेसिक नेसेसिटी होती है, मैं पिछले 5 वर्षों का अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। आप भी इस चीज़ों को समझ लीजिएगा तो आपको इन फ्यूचर जो आप वीडियो बनाएंगे या यूट्यूब की दुनिया में आने की कोशिश कर रहे हैं या यूट्यूब की दुनिया में आने की सोच रहे हैं तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले आप यूट्यूब की दुनिया में इसलिए आना चाहते हैं कि आप देखते हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर लाखों करोड़ों या मतलब कि महीने का करोड़ों कमा रहे हैं। तो उनसे इन्फ्लुएंस होके आप भी चाहते हैं कि जब वो कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे करोड़पति बनने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, यानी कि आपने डिग्री हासिल कर रखा हो, या आप शहर के लौंडे हो, या सीबीएसई से पढ़े हो, एकदम से इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, सब चीज़ का नॉलेज होनी चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं है। यानी कि आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे चैनल हैं जिनको बोलना तक नहीं आता है लेकिन रोज़ाना उनके मिलियन व्यूज आते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में अब सब लोग जान गए हैं कि जो ग्राउंड से जुड़े रहते हैं उनको ग्राउंड वाले लोग पहचानते हैं, जो अपर क्लास से होते हैं उनको अपर क्लास वाले सूट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ भी आप बनाना चाहते हैं सब चीज़ चलता है यहाँ पे, ऐसा ये मार्केट है। तो ये जो मन में झिझक होती है कि हमें बोलने तक नहीं आता है, हम झिझकते हैं, बात बात पे रुकते हैं, ये सब अगर सोच रहे हैं तो बिल्कुल दिमाग से निकाल लीजिए। क्योंकि मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं कभी ज़िंदगी में स्टेज पे कभी नहीं बोला था, या कॉलेज लाइफ में भी बैक बेंचर्स रहा, यानी कि हमेशा नज़रें छुपाते था, मतलब रहता था। तो कभी फेस टू फेस चीज़ें, मतलब कि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ कि हम अच्छा बकता हूँ। लेकिन पिछले 5 साल से आप देख रहे हैं, पिछला 5 साल का वीडियो देखिएगा जो पुराने चैनल है, वहाँ पे मुझे बोलना तक नहीं आता था। आज मैं देखेंगे कि तकरीबन 2500 वीडियो बना चुका हूँ। तो 2500 वीडियो बना चुका हूँ और तकरीबन 1.5 लाख सब्सक्राइबर हैं। तो सब्सक्राइबर तो ऐसे नहीं है कि ज़बरदस्ती मैंने उंगली पकड़ के सब्सक्राइब करवाया है, वो अपनी खुद की मर्ज़ी से सब्सक्राइब किए हैं। उनको लगता है कि हाँ, इस बंदे से हमें ये चीज़ बेनिफिट हो सकता है, वीडियो देखते हैं। तो ये हुआ मेरे साथ कि मैं कुछ बोलना तक नहीं जानता था, आज 1.5 लाख सब्सक्राइबर हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा ना कि आप भी एक्सपीरियंस करेंगे। शुरुआत में आपको बोलना नहीं आएगा, बोलते बोलते रुक जाएंगे, तो वो चीज़ें आप छुपा सकते हैं, एडिटिंग करके छुपा सकते हैं। तो आप ये कभी मत डरिए कि आपको कुछ चीज़ें करना नहीं आता है, आप शुरुआत कीजिए, ठीक है ना। शुरुआत करते करते 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ ना, आपको इंग्लिश नहीं बोलनी आती है, चलो मैं मान लेता हूँ इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, आपको पकड़ के इंग्लैंड में रख दिया जाए, यानी कि इंग्लैंड पहुँचाया जाए, ठीक है। अब आपको तो इंग्लिश नहीं बोलनी आती है, आप तो मर जाएंगे। ऐसा नहीं होता ना, वहाँ नहीं मरेंगे। क्या होगा कि धीरे धीरे सब्जी खरीदने जाएंगे तो सब्जी वाला कहेगा कि इस वेजिटेबल का कॉस्ट इतना है। आप वेजिटेबल का मतलब नहीं समझ रहे हैं, तो धीरे धीरे समझ जाएंगे कि अच्छा, इसको ब्रोकली बोल रहा है, तो ये जो गोभी है ना, इसको ब्रोकली कहा जाता है। या कुछ टोमेटो है, यानी कि टमाटर हम जानते हैं, इसको टोमेटो कहा जाता है। तो धीरे धीरे चीज़ें आप वहाँ इंग्लिश भी सीख जाएंगे, ठीक है ना, अगर वहाँ रहते हैं तो उसी तरीके से आप इस फील्ड में आते हैं तो धीरे धीरे आप बोलना भी सीख जाएंगे और फ्लुएंट वे में बोलेंगे, बीच में रुकना भी नहीं पड़ेगा और लाइव आके बोलेंगे। पहले तो आप रिकॉर्ड करके वीडियो डालेंगे, लेकिन बाद में 1-2 साल के बाद ऐसा होगा ना कि आप लाइव आके बात करेंगे और पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या बोल रहे हैं, और ऑडियंस आपको सुनेंगे भी। और बाद में जब आप अपना ही वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा यार, मैंने इतना फ्लुएंटली कैसे इतना देर तक बोलता चला गया।
इस तरीके की चीज़ें हो जाती है, ना ये आपको पता चलेगी और ना ही ऑडियंस को पता चलेगी कि आपके अंदर डिमेरिट क्या है। ये चीज़ें आपके लगातार करने से होगी, ठीक है ना। तो ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया था कि पहले यूट्यूब पे आने से पहले आपके दिमाग में इन तरह की जो चीज़ें चल रही होती है कि कैसे बोलेंगे, कैसे एडिट करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, सबसे पहले दिमाग से निकाल लीजिए, ठीक है। और वीडियो डालना चालू कीजिए, कुछ बोले अपना नेटिव लैंग्वेज, जैसे हम लोग का नेटिव बिहार में क्या होता है, खेल ही रे, खेल ही रे, इस तरीके की लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं। करें मगही का जो एक बोली होता है, हम लोग मगही बोलते हैं, कहाँ जाही की करें ही, इस तरीके की लैंग्वेज यूज करते हैं। अभी हम हिंदी में बात कर रहे हैं, यानी कि जिस तरीके से अभी मेरा लैंग्वेज है हिंदी में है, तो बीच बीच में आपका जो अपना नेटिव टोन है ना वो भी आ जाएगा। जब आप शुरुआत में वीडियो बनाइएगा तो जो आपका घर का टोन है, जैसे कहाँ जाही, ओ सॉरी कहाँ जाही नहीं बोलना है, कहाँ जा रहे हैं, इस तरीके से बोलना है। तो वो चीज़ें आएगी, शुरुआत में आएगी, तो उसको उस वे में नहीं लेना है कि हमसे नहीं होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, मैं भी तकरीबन 15 साल तो अपने नेटिव टोन पे ही बात करते थे अपने शहर में। बिहार शरीफ जब रहते थे, बिहार राज्य का बिहार शरीफ एक जगह है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर, वहाँ पे हम 15 वर्ष तक अपने नेटिव टोन में ही बात किए। उसके बाद राजस्थान गए, कोटा में 3 साल रहे, तो वहाँ का लैंग्वेज सीख लिए। जैसे अपन अपन बोलते रहते हैं, वो उधर का ही एमपी और राजस्थान का लैंग्वेज है। उसके बाद हम यूपी चले गए, यूपी में बीटेक किया तो 4 साल वहाँ रहे, तो वहाँ का नेटिव टोन सीख गए। तो कभी कभी हमारा क्या होता है ना, हिंदी के साथ यूपी वाला टोन आ जाता है, कभी राजस्थान वाला टोन आ जाता है, कभी अपना ये जो मगही वाला टोन है अपना घर का वो आ जाता है, कभी इंग्लिश आ जाता है। तो ये सब, अभी असम में रह रहे हैं तो असम का टोन आ जाता है कभी कभी। तो ये सब चीज़ों को सोच के ये मत आपको डिमोटिवेट होना है कि हम कुछ बोल ही नहीं पाते। हमारा जो घर का लैंग्वेज है ना वो दिमाग पे हावी हो जाता है और मुंह से निकल जाता है। ये सब सोचिएगा तो कभी नहीं आप सक्सेस कर पाएंगे। एकदम से बिना सोचे वीडियो बनाइए, स्टार्ट कीजिए। बीच बीच में अगर आपका नेटिव टोन आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको एडिट करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी निकाल देंगे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऑडियंस काफ़ी मतलब कि स्मार्ट है, उनको पता है कि अगर ये ज़मीन से जुड़ा है तो नेटिव टोन तो आएगा ही। और नेटिव टोन से आपको मतलब ऑडियंस को मतलब नहीं होता है, बेसिक जो है वो आपसे लगाव रखें, उनको लगे कि नहीं ये मेरे ही बीच का बंदा है। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को ओवर स्मार्ट शो करने के चक्कर में सिर्फ इंग्लिश ही बके जा रहे हैं और कुछ ऑडियंस को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आती है कि बोलने नहीं आता है, करने नहीं आता है, ये नहीं आता है, वो नहीं आता है। आप देखेंगे ऐसे ऐसे चैनल जिनको कुछ नहीं आता है आज करोड़पति है। तो यही शुभकामनाओं के साथ कि आप स्टार्ट कीजिए, बाकी धीरे धीरे सब हो जाएगा। मैं आपको गाइड तो करता ही रहूँगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।